احمد 19 साल का था जब वो एक सर्द सितंबर की सुबह हैथरो एयरपोर्ट पर उतरा। हवा उसकी जिल्द पर तेज काट रही थी, लाहौर की गर्म और नम हवा से बिल्कुल मुख्तलिफ। उसमें अपना छोटा सा सूटकेस मजबूती से थाम रखा था और वही गिरे हुडी पहने हुए था जिसे उसकी माँ ने बहुत एहतियात से पीक किया था। उसकी जेब में एक कागज़ था जिस पर बर्मिंघम में उसके चचा का पता लिखा था और 200 पाउंड, वो सारा पैसा जो उसके घर वालों ने इकट्ठा किया था। उसे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए जुज़वी स्कॉलरशिप मिली थी। घर वालों ने उसे सुनहरी मौका कहा था। उसके वालिद, जो एक सरकारी क्लर्क थे, ने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल बेच दी थी। उसकी माँ हफ्तों रोई थी, लेकिन बार बार यही कहती रही, बेटा मेहनत से पढ़ना और हमें फ़ख्र करवाओ। पहला महीना सबसे मुश्किल था। अहमद 3 दूसरे बैनुल अक़वामी तलबा के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहता था। कमरा बहुत ठंडा था। उसने कभी खाना नहीं बनाया था, इसलिए उसके खाने ज़्यादातर इंस्टेंट नूडल्स और सुस्ती रोटी थे। वो अपने प्रोफेसर्स की बातों का आधा भी नहीं समझ पाता था। रात को जब दूसरे पब या पार्टियों में जाते तो अहमद अकेला अपने बिस्तर पर बैठा फ़ोन में अपनी फैमिली की तस्वीर देखता रहता। वो घर के करीब मस्जिद से आने वाली अजान को बहुत याद करता, माँ के ताज़ा पराठों को याद करता, छोटी बहनों की बुलंद हंसी को याद करता। सबसे ज़्यादा वो उस एहसास को याद करता कि कहीं उसका ताल्लुक़ है। अक्टूबर के एक बारिश वाले शाम को सब कुछ बहुत भारी लगने लगा। अहमद अपा अपना पहला असाइनमेंट फेल हो गया। उसने उस पर 3 रातें गुजार दी थी, लेकिन फीडबैक सख्त था। तनकीदी सोच की कमी है, एकेडमिक राइटिंग में बेहतरी की ज़रूरत है। वो लाइब्रेरी के बाहर गीले बेंच पर बैठकर खामोशी से रो पड़ा। पहली बार उसके दिल में घर वापस जाने का ख्याल आया। उस रात उसने माँ को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ भर आई जब वो बोला, अम्मी मुझे लगता है मैं वापस आ जाऊं, मुझसे नहीं हो रहा। उसकी माँ एक लम्हे के लिए खामोश रही, फिर नर्म आवाज़ में बोली, बेटा जब तुम छोटे थे और साइकिल चलाना सीखते हुए गिर जाते थे तो क्या मैंने तुम्हें उठाकर रोक दिया था? नहीं, मैं तुम्हारा हाथ थामे रहती थी जब तक तुम तवाज़ुन न सीख लो। ये तुम्हारी नई साइकिल है, गिरना, उठना और चलते रहना। हम तुम पर उस वक्त भी फ़ख्र करते हैं जब तुम जद्दोजहद कर रहे होते हो। माँ के ये अल्फाज उसके दिल में उतर गए। अहमद ने हार न मानने का फैसला किया। वो सुबह 5 बजे उठकर अपनी अंग्रेज़ी बेहतर करने लगा। यूनिवर्सिटी में एक मुफ्त राइटिंग वर्कशॉप ज्वाइन कर ली। क्लास में सवाल पूछने लगा, चाहे वो डर रहा हो। वो सादा पाकिस्तानी खाना बनाने लगा, दाल चावल और आलू गोश्त, जिससे फ्लैट में घर की खुशबू फैल जाती और उसके रूममेट्स उसके करीब आ गए। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदलने लगीं। पहले साल के इख्तिताम तक अहमद क्लास के पिछले बेंच का खामोश लड़का नहीं रहा था। उसने इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल किए और कुछ बरतानवी तलबा को मुश्किल प्रोग्रामिंग के तसव्वुरात भी समझाने लगा। उसने मुख्तलिफ ममालिक के दोस्त बनाए, एक लड़की नाइजीरिया से, एक लड़का मलेशिया से और एक खामोश तर्क लड़का जो उसका सबसे करीबी दोस्त बन गया। लेकिन हकीकी इम्तिहान दूसरे साल में आया। लाहौर में उसके वालिद को हार्ट अटैक आ गया। फैमिली को ऑपरेशन के लिए पैसों की ज़रूरत थी। अहमद की स्कॉलरशिप हंगामी तौर पर घर जाने का खर्चा नहीं देती थी। वो फटा हुआ महसूस कर रहा था। 2 हफ्तों तक वो तकरीबन सो ना सका। क्लास के बाद ग्रोसरी स्टोर पर पार्ट टाइम काम करता और हर इजाफी पाउंड घर भेज देता। उसका वज़न कम हो गया। उसके नंबर कितने लगे? एक दिन उसके प्रोफेसर डॉक्टर हैरियस ने नोटिस किया और उसे अपने ऑफिस बुलाया। तुम मेरे सबसे ज़हीन तलबा में से एक हो अहमद, प्रोफेसर ने कहा, लेकिन कुछ गलत है, मुझसे बात करो। अहमद ने सब कुछ बता दिया, दबाव, मजबूरी और फैमिली को नाकाम करने का खौफ। डॉक्टर ने खामोशी से सुना, फिर कहा, कामयाबी सिर्फ अच्छे नंबर लाना नहीं है, ये जिम्मेदारियां उठाना है बगैर टूटे। अगर ज़रूरत हो तो 2 हफ्ते के लिए घर चले जाओ, हम तुम्हारे असाइनमेंट्स के लिए एक्सटेंशन का बंदोबस्त कर देंगे, लेकिन एक वादा करो, ये बोझ अकेला ना उठाना। अहमद 15 दिन के लिए लाहौर वापस आया।
वो अपने सेहतयाब होते वालिद के पास बैठा, माँ की बावर्ची खाने में मदद की और बहनों के साथ खेला। जब वापस जाने का वक्त आया तो वालिद ने उसका हाथ थामा और कहा, बेटा, हमारे लिए वापस मत आना, अपने लिए वापस आना। वो मर्द बनो जिस पर हम फख्र कर सकें। यूके वापस आकर अहमद नए अज़्म के साथ लौटा। उसने एक छोटा सा ब्लॉग शुरू किया जिसमें वो बरतानिया में पाकिस्तानी तालिब इल्म की हैसियत से अपने तजर्बात शेयर करता, कल्चर शॉक, तन्हाई और छोटी छोटी कामयाबियाँ। ब्लॉग गैर मुतवक्के तौर पर दूसरे बैनुल अक़वामी तलबा में मकबूल हो गया। आखिरी साल में अहमद ने फ़र्स्ट क्लास ऑनर्स के साथ अपना डिग्री मुकम्मल की। ग्रेजुएशन के दिन ब्लैक गाउन और कैप पहने हुए वो हुजूम की तरफ देखा तो सामने की कतार में उसकी माँ और छोटी बहन बैठी थी। उन्होंने अपनी सारी बचत खर्च करके उसे सरप्राइज़ दिया था। तकरीब के बाद माँ ने उसे मजबूती से गले लगाया, आंखों में आंसू थे। तुम लाहौर का लड़का बनकर गए थे, माँ ने सरगोशी की, और दुनिया का मर्द बनकर वापस आए हो। अहमद मुस्कुराया और बोला, अम्मी, मैंने यूके में पढ़ाई तो की, लेकिन हकीकी तालीम तो आपकी हिम्मत और अब्बा की कुर्बानियों से मिली। आज अहमद लंदन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता है, लेकिन हर महीने घर पैसे भेजता है और फैमिली से ज़रूर फ़ोन पर बात करता है। वो अब भी अपने अलमारी में वो पुरानी ग्रे हुडी रखे हुए है, एक यादगार उस 19 साला लड़के की जो सिर्फ ख्वाबों और 200 पाउंड के साथ तैयारे से उतरा था। क्योंकि वो लड़का जो यूके पढ़ने गया था सिर्फ डिग्री नहीं लाया, उसने अकेला खड़ा होना सीखा, गिरकर उठना सीखा और अपनी जड़ों और परों को एक साथ उठाकर चलना सीखा।